हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ तीसरा एपिसोड जीके का चालू हो रहा है हमारा। जो अग्निवीर वाले हैं उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई वाले सभी इस क्लास को देखें, क्योंकि ये हमारा एपिसोड तीसरा और जीके का बहुत ताबड़तोड़ तांडव है, ये ध्यान रखेंगे जीके का। उसके बाद कुछ बच्चों ने जैसे कमेंट्स लिखे थे, जैसे विशाल कुमार है, विशाल सैनी है, कमेंट्स लिखा, और सूरज है, प्रदीप है, कासिम मलिक है, राजू है, शिवा त्यागी है, कुछ ऐसे बच्चों ने जो थे उसमें कमेंट्स किए थे। अच्छा है, सभी बच्चे कमेंट्स में चेक करता रहता हूं सभी बच्चों के, और उसी लिए मैं बोल रहा हूं कि चढ़ गया है कुछ नशा ऐसा, कि चढ़ गया है कुछ नशा ऐसा कि अब ये लत जाती नहीं है, कि चढ़ गया है कुछ नशा ऐसा ये लत जाती नहीं है, खाम में आती है रे वर्दी तू, नींद अब आती नहीं है। जो वर्दी के चहीते दीवाने हैं उनके लिए बोल रहा हूं, जो ये वर्दी का पाने का जुनून और पाने का जज्बा रखते हैं उनके लिए है ये, कि चढ़ गया है कुछ नशा ऐसा कि अब ये लत जाती नहीं है, खाम में आती है रे वर्दी तू, अब नींद आती नहीं है। जो बोलते हैं ना किस्मत, ये किस्मत और मेहनत की जंग, ये किस्मत और मेहनत की जंग मैं जीत कर दिखाऊंगा ए वर्दी, एक दिन इसी मेहनत से तेरी मांग सजाऊंगा और तुझे दुल्हन बना के मैं अपने घर ले आऊंगा। ये वर्दी वालों के चहीते वर्दी वालों के लिए हैं, जो वर्दी पाने का जज्बा और जुनून रखते हैं उनके लिए हैं। मैंने बोला था कि जो मेहनत करते हैं और वर्दी के जो आगे चाह में चल पड़े हैं, राह में चल पड़े हैं, संघर्ष कितना भी हो मैदान में के आगे, कितनी भी कठिनाइयां परेशानियां आए, पैसा ना हो कोई बात नहीं है, मगर हिम्मत मत हारना। यही तुम्हारा जज्बा और यही जोश और यही हिम्मत चाहिए आगे के लिए, और ये जज्बा और जुनून तुम्हारे साथ देखना चाहता हूं, और नाम एक दिन तुम्हें एक दिन इतना रोशन कर देना है कि हाँ कुछ हमने नया करा था। अगली क्लास जीके का तांडव, तीसरी क्लास जीके का 10-10 क्लासें बोली थी, 10-10 क्लासें पढ़ जाना, क्वेश्चन बाहर ना मिलेगा देखने के लिए तुम्हें। अगली नेक्स्ट क्लास के साथ मिलती है जीके का पहला क्वेश्चन, जो ये तुम्हारे जो जीके है ये तुम्हारी यूपी पुलिस और डीपी दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, उस सभी में कवर कराने के लिए हैं। जो तुम्हारी पेट की परीक्षा होगी उसमें इन सभी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है, ये नहीं कि केवल अग्निवीर के लिए, क्योंकि जीके का तांडव ही अलग मचाता हूं मैं। इसके लिए देखो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अगर हमने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करी और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन बनता है हमारे लिए, ध्यान रखेंगे, पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारे लिए, इसमें दिया हुआ है किस भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई केंद्रीय कार्यालय के स्थायी रूम में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया था। कौन सी वो तारीख थी जब आरबीआई की बात करी है, जो उसे पहले उसका कोलकाता मुख्यालय हुआ करता था और बाद में मुंबई स्थानांतरित कर दिया था, ये कब किया था? तो ध्यान रखेंगे 1937 के अंदर किया था, जो ऑप्शन नंबर ए बनता है। 1937 की बात करिए तो 1937 में। अगर मैं बात करूं तो क्या आरबीआई की बात यहीं खत्म करेंगे क्या? नहीं, आरबीआई की बात आगे बढ़ाई जाएगी। आरबीआई की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब होता है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। अगर तुमसे पूछा जाए इसके लिए समिति कौन सी बनाई गई थी, कौन सी समिति थी इसके लिए? यंग हिल्टन समिति बनाई जाती है, यंग हिल्टन समिति बनाई गई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। यंग हिल्टन इसके लिए समिति बनाई जाती है। पूछता है आरबीआई की स्थापना अगर तुमसे पूछी जाए, क्या इसके लिए अधिनियम आता है पहला? अगर तुमसे पूछा जाएगा इसमें अधिनियम कौन सा था, तो अधिनियम ध्यान रखेंगे 1934 का अधिनियम आता है। अगर तुमसे पूछा जाए इसकी स्थापना कब होती है, स्थापना, तो ध्यान रखेंगे अप्रैल 1900 कब होती है? अप्रैल 1935 के अंदर क्या होती है, इसकी स्थापना हुई थी। अगर तुमसे पूछा जाए इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण की अगर बात करेगा तो राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका, ध्यान रखना 1 जनवरी 1949 को इसका क्या होता है, राष्ट्रीयकरण होता है। इसका पहले मुख्यालय क्या था? पहले अगर मुख्यालय पूछा जाएगा, पहला मुख्यालय, तो ध्यान रखेंगे पहला मुख्यालय बनता है इसका कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। वर्तमान में मुख्यालय अगर पूछा जाए, वर्तमान में मुख्यालय अगर तुमसे पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे मुंबई हो चुका है, मुंबई। अगला अगर नेक्स्ट पॉइंट में अगर तुमसे पूछा जाए वर्तमान में मुख्यालय इसका मुंबई बन चुका है। इसी के साथ साथ में इसे ध्यान रखेंगे बैंकों का बैंक कहते हैं, बैंकों का बैंक। अगर तुमसे पूछा जाए जो आरबीआई है इसके पहले अध्यक्ष बताओ, इसके पहले अध्यक्ष पूछेगा तो ओसबोर्न स्मिथ हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे ओसबोर्न स्मिथ हो जाएंगे, ये वाली बात ध्यान रखेंगे, ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले अध्यक्ष हो जाएंगे।
ओसबोर्न स्मिथ है, ठीक है। ओसबोर्न स्मिथ जो हो जाएंगे इसके पहले अध्यक्ष हो जाएंगे ओसबोर्न स्मिथ। अगर तुमसे पूछे ओसबोर्न स्मिथ हो जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे, ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले अध्यक्ष। पूछे तुमसे पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, पहले भारतीय अध्यक्ष की अगर बात करेगा तो पहले भारतीय अध्यक्ष बताओ कौन थे, तो सीडी देशमुख जो थे, सीडी देशमुख, देशमुख ये पहले अध्यक्ष थे, ध्यान रखेंगे। अगर तुमसे पूछा जाए रेपो रेट दर कौन जारी करता है, रेपो रेट, रेपो रेट दर जारी करता है, ध्यान रखेंगे, यही बैंक जारी करता है, आरबीआई। और अगर तुमसे पूछा जाए वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, वर्तमान में गवर्नर, अगर वर्तमान में गवर्नर पूछे जाते हैं तो ध्यान रखेंगे वर्तमान में वी नारायण है, ठीक है। वी नारायण जो बन चुके हैं वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये आरबीआई से कहीं ना कहीं यहां तक प्रश्न पूछा जा सकता है, अति महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कहीं ना कहीं ये परीक्षाओं के अंदर पूछे भी गए हैं, पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कहीं ना कहीं तुम उतार लेना और पूछे जा सकते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए सबसे पहले राष्ट्रीयकरण इसी का हुआ था, पहली बैंक थी, फिर बाद में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। और पहली बैंक जो हुई थी वो इसी का राष्ट्रीयकरण होता है। नोट पर जो जारी करता है, जो नोट जारी होते हैं उस पर जो साइन होते हैं इसी के गवर्नर के साइन आते हैं, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर बनता है दूसरा। क्वेश्चन नंबर अगर दूसरे की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में किस राज्य में सितार और ताननपुरा को जीआई टैग मिला है, किसे मिला है, सितार की बात कर रहा है, सितार और तारनपुरन, ताननपुरन पुरा, तानापुरा का क्या मिला है, जीआई टैग, जीआई टैग की बात कर रहा है। किस राज्य को मिल चुका है ये जीआई टैग, याद करो, ये जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र, मुंबई की बात करता है ये, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र। यहाँ के सीएम भी ध्यान रखना कौन है इस समय, इसकी राजधानी मुंबई, सीएम कौन हो जाएंगे बताओ, देवेंद्र फडणवीस जो है, यहाँ के सीएम देवेंद्र फडणवीस जो है यहाँ के सीएम हो जाएंगे। अगर पूछे तुमसे, देखो जीआई टैग महाराष्ट्र के मिलने मिला है, ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाता है इसमें, ऑप्शन नंबर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट बनता है, ऑप्शन नंबर बी बना है। मगर बात जीआई टैग की आती है तो ध्यान रखें कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जीआई टैग जो है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे, दिया जाता है। किस मंत्रालय के अधीन आता है, मंत्रालय कौन सा होता है इसके लिए ध्यान रखेंगे, जीआई टैग के लिए मंत्रालय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय होता है, ध्यान रखेंगे, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के जो मंत्री हैं वर्तमान में कौन है, ध्यान रखेंगे, इसके मंत्री पीयूष गोयल हो जाएंगे, पीयूष गोयल, पीयूष गोयल जो है इसके वर्तमान में ध्यान रखेंगे वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के मंत्री हो जाएंगे। अगर तुमसे पूछा जाए जीआई टैग अधिनियम कब आता है तो ध्यान रखेंगे ये अधिनियम आया था, अधिनियम था ये 1999 का अधिनियम आता है। अगर तुमसे पूछा जाए जीआई टैग सबसे पहले किसे मिला था, ठीक है, अधिनियम 1900, घोषणा कब होती है इसकी, घोषणा की अगर बात करेंगे तो घोषणा ध्यान रखेंगे कब होती है, 2003 के अंदर घोषणा होती है। अगर पूछे दिया कब गया था, दिया ध्यान रखेंगे 2004 के अंदर दिया गया था। बोलेगा किसे दिया गया था, पहली बार जो था किसे दिया गया तो ध्यान रखेंगे ये दिया गया था दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। अरे भाई 10 वर्ष के लिए दिया गया था सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय। और अब जो मिला है ये, अगर सितार ताननपुरा का जीआई टैग पूछेगा तो किसे मिल चुका है, महाराष्ट्र, मुंबई को। तुम मुझे बताना आंवले का जीआई टैग किसे मिला है, आंवले का जीआई टैग, जीआई टैग बताओ, ठीक है, जीआई टैग की बात करेगा, जीआई टैग, आंवले का जीआई टैग बताना है, देसी घी का जीआई टैग बताना है, देसी घी का जीआई टैग, ठीक है, देसी घी का जीआई टैग बताना है किसे मिल चुका है। इसी के साथ साथ में तुमसे पूछेगा, ठीक है, आंवले का और देसी घी का जीआई टैग दोनों के दोनों आंसर बताओ किसमें। देखो आंवले का मिला है प्रतापगढ़, ठीक है, किसे मिला है, प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ को मिल चुका है जो प्रयागराज। देसी घी का बताना है, ये कमेंट बॉक्स में तुम्हें लिख कर देना है, देसी घी का दिव्यापुर औरैया को मिला है, चलो लिख लेने से भी, दिव्यापुर औरैया को मिला है देसी घी का। अरे कहते हैं ना कि ध्यान रखना कि जब कर ही लिया है सफर ऊंची उड़ान का, जब सफर कर ही लिया है ऊंची उड़ान का
तो कद है फिर बेफजूल देखना आसमान का। जब तैयारी में जुट गए हो तो फिर पीछे हटकर देखने का कोई सवाल ही नहीं होता। एक तैयारी खतरनाक वाली होनी चाहिए जिसमें दम और खम होना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी। बात देखो, अगर तुमसे यहीं पर पूछी जाती है, कुछ मैंने पूछा है पीयूष गोयल, अगर तुमसे पूछा जाए यहीं पर कहीं ना कहीं अग्निवीर में प्रश्न फंस सकता है। महाराष्ट्र की बात करेंगे, मुंबई, अगर तुमसे मुंबई के अंदर पूछा जाता है गेट ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है, दोनों प्रश्न कहीं ना कहीं बन सकते हैं। गेट ऑफ इंडिया की अगर बात करेगा तो गेट ऑफ इंडिया जो है मुंबई के अंदर है, और गेट इंडिया पूछेगा तो ध्यान रखेंगे दिल्ली के अंदर है। और गेट इंडिया का नया नाम चेंज करने की घोषणा कर दी है, जिसका नाम प्रवेश द्वार होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर प्रश्न तुमसे पूछ लिया जाए यहीं पर जीआई टैक्स से, तो प्रश्न बनता है वर्तमान में कौन क्या है। यहां पर मैंने लिखा है प्रश्न, अभी पीयूष गोयल लिखे थे वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। वर्तमान की अगर बात करेंगे तो तुमसे रेल मंत्री ध्यान रखना है, रेल मंत्री कौन है। दूसरे नंबर पर रक्षा मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री। तुमसे पूछा जाए खेल मंत्री कौन है, खेल मंत्री, तो ध्यान रखेंगे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है, अनुराग ठाकुर है, अनुराग ठाकुर। रक्षा मंत्री अगर तुमसे पूछे जाएंगे तो ध्यान रखेंगे राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह हो जाएंगे। रेल मंत्री पूछेगा तो अश्वनी वैष्णव है, ध्यान रखेंगे अश्वनी वैष्णव है, अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव है, ध्यान रखेंगे। अश्वनी ना है, अश्वनी वैष्णव है, ध्यान रखेंगे अश्वनी वैष्णव है, ये ध्यान रखेंगे। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि रेल मंत्री कौन हो गए, अश्वनी वैष्णव हो गए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो गए, खेल मंत्री कौन हो जाएंगे, अनुराग ठाकुर हो जाएंगे। अगर तुमसे पूछा जाएगा बताओ वित्त मंत्री कौन है, वित्त मंत्री, तो निर्मला सीतारमन हो जाएंगी, निर्मला सीतारमन। अगर तुमसे पूछा जाए अगला पांचवा गृह मंत्री कौन है, गृह मंत्री, तो ध्यान रखेंगे गृह मंत्री जो हो जाएंगे अमित शाह हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे अमित शाह। अगर तुमसे छठा प्रश्न में पूछा जाता है गृह मंत्री के साथ साथ आ जाता है विदेश मंत्री, विदेश मंत्री बताओ कौन है, तो ध्यान रखेंगे एस जयशंकर है, एस जयशंकर है, ठीक है एस जयशंकर है। हर एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, क्लास कम समय में ज्यादा 10 एपिसोड ले जाना, हर क्लास में अलग अलग चेंजिंग क्वेश्चन मिलेगा और कहीं ना कहीं तुम्हें बेड़ा पार कर जाएगा। पढ़ना तुम्हारा कर्तव्य है, पढ़ाना मेरा कर्तव्य है। अग्निवीर में इस बार हंगामा होना चाहिए। अगर 8 बच्चे हैं अग्निवीर के 8 के 8, 10 के 10 है, 10 का 10 बेड़ा पार। जहां तक हो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों तक वीडियो पहुंच सके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सब के सब तुम्हें क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, हर एक क्वेश्चन क्लास के अंदर मिलेगा तुम्हें देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर पर आते हैं, तीसरे पर क्या लिखा हुआ है ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर मैं तीसरे की बात करता हूं तो तीसरे में हाल ही में किस राज्य, अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया जाता है। अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे भाग अगर भाग की अगर बात करता है किसकी, राष्ट्रपति की बात करता है, किसकी, राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति अगर तुमसे पूछा जाए इसके निर्वाचन की बात करिए, निर्वाचन, तो ध्यान रखेंगे निर्वाचन अनुच्छेद कौन सा कहता है, अनुच्छेद ध्यान रखेंगे अनुच्छेद कहता है 54 54 कहता है। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, डी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगर तुमसे पूछा जाए भाग कौन सा आ जाता है, इसमें भाग ध्यान रखेंगे 5 है, भाग 5 है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद कौन सा कहता है, तो ध्यान रखेंगे यह अनुच्छेद कौन सा कहता है, अनुच्छेद 52 कहता है, 52 कहता है। अगर तुमसे पूछा जाए इसी के साथ साथ राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का पद, पद प्रणाली, प्रणाली यह कहां से ली गई है, तो ध्यान रखेंगे यह आयरलैंड से ली गई है। उपराष्ट्रपति की यूएसए से ली गई है और राष्ट्रपति की आयरलैंड से, आयरलैंड से ली गई है। ये वाली बात ध्यान रखेंगे। बात यही नहीं रुकती है, ये बात ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के साथ साथ यहां तक तो तुमने पढ़ा है, और यहां के पढ़ने के साथ साथ अगले अगर क्वेश्चन की बात करें, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति से प्रश्न आए हैं तो इन्हें भी हम समाप्त कर रहे होंगे कहीं ना कहीं प्रश्न। ये ध्यान रखेंगे, गेट बंद कर दो यार, देख लिए कोई हो तो ना। अगर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई अगर राष्ट्रपति की बात आई है तो ध्यान रखेंगे ये रहे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे पहले पूछे जाए तुमसे, पहले कौन थे राष्ट्रपति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद थे, ये ध्यान रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर तुमसे पूछे जाए पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बताओ कौन थे,
तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। मगर कहानी यहीं तक नहीं रखती है। अगर दूसरे राष्ट्रपति, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति अगर तुमसे पूछता है तो ध्यान रखेंगे तो ये हो जाएंगे फखरुद्दीन अहमद अली खां, फखरुद्दीन अहमद अली खां, फखरुद्दीन अहमद अली खां। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो ये दोनों के दोनों राष्ट्रपति ऐसे थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। ये वाली बात ध्यान रखेंगे। अगर प्रश्न पूछा जाए पहले सिख राष्ट्रपति, पहले सिख राष्ट्रपति, सिख राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अगर तुमसे पूछा जाएंगे ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगर तुमसे पूछा जाए क्या वर्तमान में, अगर तुमसे पूछा जाए पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति अगर तुमसे पूछा जाए प्रतिभा पटेल 2007 में बनी थी, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल हो जाएंगी। ये ध्यान रखेंगे। अगर तुमसे पूछा जाए पहले सबसे युवा राष्ट्रपति, सबसे युवा राष्ट्रपति, सबसे युवा राष्ट्रपति ध्यान रखेंगे संजीव रेड्डी, संजीव रेड्डी ये निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे जो संजीव रेड्डी थे। ये वाली बात ध्यान रखेंगे। इसी के साथ साथ कहानी कहां तक बनती है। अगर वर्तमान में राष्ट्रपति पूछा जाए क्या वर्तमान में कौन है, वर्तमान में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अगर पूछे जाएं तो ध्यान रखेंगे कौन हो जाएंगे बताओ। इस समय अगर तुमसे पूछे जाएं कि वर्तमान में राष्ट्रपति, सभी जानते हैं द्रौपदी मुर्मू है, सभी जानते हैं द्रौपदी मुर्मू है। हमारा क्वेश्चन द्रौपदी मुर्मू से यहीं से नहीं पूछा जाएगा। द्रौपदी मुर्मू, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे ये जो द्रौपदी मुर्मू है ये पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। पहली महिला द्रौपदी मुर्मू जो है ये पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। और ध्यान रखेंगे इसी के साथ साथ ये कहां की, इससे पहले राज्यपाल कहां की थी, ये झारखंड की राज्यपाल थी। ध्यान रखेंगे जो द्रौपदी मुर्मू थे ये झारखंड की राज्यपाल थी। और इससे पहले रहने वाली कहां की है, मयूरभंज उड़ीसा की रहने वाली है। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। बात राष्ट्रपति की अगर तुमसे वेतन की कर ले, क्या वेतन कितना होता है, 5 लाख रुपए प्रति माह होता है, 5 लाख रुपए प्रति माह होता है, प्रति माह 5 लाख रुपए प्रति माह। अगर कार्यकाल पूछे इसका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये ध्यान रखेंगे कार्यकाल 5 वर्ष का। और एक प्रश्न और बन सकता है इसकी आयु कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष इसकी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष राष्ट्रपति की। अरे इससे ताबड़तोड़ जी के और क्या हो सकती है जब एक भी क्वेश्चन ना बचे। मैं तुमसे दावे के साथ कह रहा हूं ढंग से पढ़ जाना, अग्निवीर को पार कर जाओगे। 15 में से 10 का वादा करा है, 10 के 10 लगा कर आओगे और बाद मान के कहोगे थैंक्स, बहुत बेस्ट सवाल थे। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि मैं क्वेश्चन छिकवाता नहीं हूं। यहां से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पूरा का पूरा ब्यौरा और बताओ क्या लोगे तुम इसमें। तो मैं यही कर्तव्य बनता है कि इतनी अच्छा कंटेंट देने के बाद भी और तुम वीडियो को जब शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हो और ताकि वीडियो जब दूसरे तक ना पहुंचाते हो तो फिर इसमें थोड़ा दिल मायूस होता है। उस कंटेंट को, मेहनत को, जो जुनून देने के लिए तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि जो जुनून को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं। ये फर्ज तुम्हारा भी है। एक बस लाइक, कमेंट बॉक्स और उसे वीडियो को शेयर करने का काम बनता है। आपको वीडियो लाइक करनी है, कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिखने हैं जिसका आंसर छोड़ दिया जाए। अगले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 3 कंप्लीट होते हैं, 3 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 4। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंग अनुपात था? तो ध्यान रखेंगे पुंडुचेरी का था, पुंडुचेरी, पुंडुचेरी का लिंग अनुपात सबसे अधिक मिलता है इसमें। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका, बी वाला करेक्ट बनता है। अगर बात देखो जनगणना की करेंगे तो जनगणना ध्यान रखेंगे, जनगणना, जनगणना से प्रश्न बनता है सबसे ज्यादा। अगर तुमसे पूछी जाए जनगणना सबसे पहले कब होती है, ध्यान रखेंगे तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले भारत में पहली बात तो 1800 का हुई थी, 72 में। 1872 में लॉर्ड किसके काल में हुई थी, लॉर्ड मियो के काल में हुई थी। ये बात ध्यान रखेंगे, लॉर्ड मियो के शासनकाल में, लॉर्ड मियो के शासनकाल में होती है। अगर तुमसे पूछे दशकीय जनगणना किसने कराई थी, दशकीय जनगणना, जनगणना ध्यान रखेंगे दशकीय जनगणना जो थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में होती है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगर तुमसे पूछे कितने वर्ष के लिए होती है, 10 वर्ष के लिए होती है। अगर तुमसे पूछे स्वतंत्र भारत की कौन सी थी, स्वतंत्र भारत की, तो ध्यान रखेंगे ये 7वीं थी स्वतंत्र भारत की। अगर बिना स्वतंत्र भारत की पूछता, शुरू से अब तक की पूछता तो 15वीं, और डिजिटल की पूछेगा तो 25 में करानी थी बट अभी हुई नहीं है
तो अगर पूछता डिजिटल रूप से तो 8 भी हो जाती है, 16 भी हो जाती है, एक एक वर्ष ऐड हो जाता। अगर तुमसे पूछे सर्वाधिक साक्षरता वाला, सर्वाधिक सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता अगर तुमसे पूछी जाती है तो केरल की। सबसे कम अगर तुमसे पूछी जाएगी सबसे कम साक्षरता किसकी है, सबसे कम साक्षरता तो ध्यान रखेंगे बिहार हो जाएगा, बिहार की सबसे कम साक्षरता। अगर तुमसे पूछा जाए सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का, सबसे कम लिंग अनुपात तो ध्यान रखेंगे सबसे कम लिंग अनुपात जो है वो कहां का हो जाएगा, लिंग अनुपात हरियाणा का हो जाएगा, हरियाणा का सबसे कम हो जाएगा हरियाणा, और सबसे अधिक लिंग अनुपात केरल का हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या अगर तुमसे पूछा जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार तो यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। अगर तुमसे यहीं से प्रश्न और पूछ लेता है कि बताओ अगर तुमसे पूछा जाए सबसे ज्यादा अगर लिंग अनुपात हो गया, सबसे ज्यादा शहरी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो मुंबई हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो शहरी आबादी मिलती है देखने के लिए कहां, मुंबई। सबसे कम पढ़ी लिखी महिला साक्षरता में महिलाओं का पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा। हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को बाकी तुमसे पूछे जा सकते हैं। एक मात्र ऐसा राज्य बताओ बजाय बढ़ने की जनसंख्या घटी है तो वो नागालैंड हो जाएगा। कौन सा, नागालैंड हो जाएगा, बजाय बढ़ने के घटी है, निगेटिव गई है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी बनता है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन अगर 5 की बात करता हूं तो 5 में विश्व सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। याद करो सोमनाथ की बात कर रहा है, सोमनाथ मंदिर, ठीक है। पहली बात तो सोमनाथ जो मंदिर है ये कहां है स्थित, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये ध्यान रखेंगे ये तो गुजरात के अंदर स्थित है, ठीक है। कहां स्थित है, गुजरात में। किसने ध्वस्त कर दिया था, तो ध्यान रखेंगे इसमें मोहम्मद बिन कासिम होगा या मोहम्मद गोरी होगा, ठीक है, या कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। देखो इसमें ऑप्शन जो है सुल्तान महमूद है, ठीक है, महमूद गजनबी, इसका नाम हो जाएगा महमूद गजनबी, ठीक है, महमूद गजनबी। इसमें महमूद करके लिखा हुआ ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर बी वाला बनेगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर महमूद गजनबी। बताओ इसने सबसे पहला मंदिर कहां का लूटा था, पहला मंदिर बताओ कहां का लूटा था, ये कांगड़ा का लूटा था, ध्यान रखेंगे। कांगड़ा कहां, नगरकोट ध्यान रखेंगे। सबसे पहला मंदिर किस सोमनाथ के से पहले भी किसने कब लूटा था, महमूद गजनबी ने, कांगड़ा का नगरकोट। अगर सोमनाथ का मंदिर कब लूटा था, ये 1026 में, 25 से 26 में, 1025 से लेकर और 26 तक के बीच की घटना है, जो इसने ये मंदिर पर इस पर लूटपाट मचाई थी। और इसके बाद ये फिर वापस चला गया और 1027 में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद ध्यान रखेंगे, इसके साथ साथ में प्रश्न है, भारत पर पहला जजिया कर किसने लगाया था। भारत पर पहला है इसमें ऑप्शन में, पहला जजिया कर अगर तुमसे पूछा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और समाप्त किसने कर दिया था जजिया कर को, तो अकबर जो था उसने समाप्त कर दिया था। पुनः निर्माण फिर औरंगजेब ने इसे जजिया कर को पुनः से लागू कर दिया था। समाप्त करने वाला अकबर हो जाएगा और पुनः से लागू करने वाला कौन हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे पुनः से लागू करने वाला औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है। ये वही मोहम्मद बिन कासिम है जिसने किस पे, भारत के सिंध पर आक्रमण किया था। और सिंध पर आक्रमण करने के साथ साथ यहाँ का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम ये अल हज्जाज के द्वारा भेजा गया था यहां पर, ठीक है। और यही के एक शासक हुआ करता था जो हिंदू शाही वंश का शासक था, उसे कुल मिलाकर यहाँ पर पराजित करता है। और मोहम्मद बिन कासिम लगभग 712 में, ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम की 712 में मृत्यु भी हो गई थी। 712 में इसने अटैक किया था, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो यहीं पर पूछा गया है नेक्स्ट प्रश्न में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना करी थी, याद है, बताओ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना करी थी, तो इसने गुलाम वंश की करी थी। और मोहम्मद गोरी साम्राज्य स्थापित करने वाला पहला शासक आया था, जो लगभग में पहले 1175 में बोलन दर्रे के गुजरात नायिका देवी पर आक्रमण करता है और फिर पृथ्वीराज चौहान को अटैक बनाता है और पृथ्वीराज चौहान पर हमला तराइन का 1191 प्रथम युद्ध, 1192 में द्वितीय युद्ध होता है। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी हारता है और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आता है 6। क्वेश्चन नंबर आता है कोप इंडिया अभ्यास, कोप इंडिया अगर अभ्यास की बात करता हूं, कोप इंडिया, तो यह अभ्यास ध्यान रखेंगे किसमें होता है, भारत प्लस
यूएसए के बीच में होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। किसके बीच में? भारत प्लस यूएसए के बीच में होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर तुमसे पूछा जाए युद्ध अभ्यास बताओ किसके बीच में होता है, जो पिछली क्लास में अभ्यास लिखवा दिए थे वो नहीं लिखवाऊंगा इस क्लास में, ठीक है। युद्ध अभ्यास ध्यान रखेंगे भारत और यूएसए के बीच में होता है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे, भारत प्लस यूएसए के बीच में। अगर तुमसे पूछा जाए, ठीक है, ट्रंप अभ्यास, अगर तुमसे पूछा जाए ट्रंप अभ्यास किसके बीच में होता है, तो ये ध्यान रखेंगे, तो ये भी टाइगर ट्रंप पूछा जाएगा, भारत प्लस यूएसए के बीच में होता है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। और तुमसे पूछा जाए कि जब यूएसए की बात आई है, सबसे पहले लिखित जो संविधान था वो यूएसए का है, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का हो जाएगा। यहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप बने हैं, दूसरी बार है जो दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, और यहाँ के 47वें राष्ट्रपति हैं। और क्या करा है इन्होंने, जनवरी में 2025 में इन्होंने शपथ ली थी। और अगर यहाँ से पूछा जाता है जो यूएसए की मुद्रा पूछी जाए तो डॉलर हो जाएगी। और यूएसए की अगर बात करेगा तुमसे, यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी, वाशिंगटन डीसी हो जाएगी, ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे। यहाँ की संसद का नाम कांग्रेस हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन यहाँ से कहीं ना कहीं बन सकते हैं, ये वाली बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न बनते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये तुम्हें पता लग गया होगा यहाँ से। नेक्स्ट एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ी क्लास में बड़ी करना ना चाह रहा हूं, जल्दी जल्दी से मैं थोड़े क्वेश्चन करा रहा हूं। अगला देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि WHO की बात कर रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगर इसकी स्थापना की बात करता है, बताओ इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना ध्यान रखेंगे 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। 7 अप्रैल की अगर बात करेंगे तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे 7 अप्रैल को। इसके साथ साथ में अगर तुमसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहां पर है, बताओ मुख्यालय, तो ध्यान रखेंगे मुख्यालय जो है इसका कहां पर हो जाएगा, जिनेवा हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसके अध्यक्ष अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो डॉक्टर क्या हो जाएंगे, टेड्रोस, ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस, ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस जो हो जाएंगे इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद तुमसे पूछा जाए इसी के साथ साथ बताओ बीसीसीआई का मुख्यालय, एक तो होता है आईसीसी, ठीक है, आईसीसी का अगर मुख्यालय तुमसे पूछा जाएगा कि इसका मुख्यालय बताओ कहां पर है, तो इसका मुख्यालय ध्यान रखेंगे दुबई है, यूएई के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात दुबई में है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके वर्तमान में सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो इसके अध्यक्ष क्या हो जाएंगे, जय शाह इसके अध्यक्ष हो जाएंगे आईसीसी के। अगर तुमसे पूछा जाता है बीसीसीआई, ठीक है, एक होता है बीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई की अगर बात करेंगे तो बीसीसीआई का मुख्यालय बताओ कहां पर है, इसका मुख्यालय ध्यान रखेंगे मुंबई हो जाएगा, मुंबई इसका मुख्यालय हो जाएगा। और अगर तुमसे पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी क्या हो जाएंगे इसके अध्यक्ष, रोजर बिन्नी जो हो जाएंगे इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो बीसीसीआई का अध्यक्ष पूछा जाएगा रोजर बिन्नी हो जाएंगे। बीसीसीआई का मुख्यालय पूछा जाएगा मुंबई, और आईसीसी का मुख्यालय दुबई, और आईसीसी के क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष की बात करेगा तो ये हो जाएंगे, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकी नाटो का मुख्यालय जो है वो बताना, नाटो का मुख्यालय कहां पर है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर नाटो का मुख्यालय मिलता है देखने के लिए, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जो तुम्हें बताना है, एक क्वेश्चन और लिख लेना, विश्व व्यापार संगठन WTO, इसका मतलब होता है विश्व, ये क्वेश्चन तुम्हें घर के होमवर्क पे छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय बताना है, संगठन का मुख्यालय कहां, ये कमेंट बॉक्स में तुम्हें देना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे इसी में, कोप इंडिया अभ्यास के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन जो भी है ये आता है, देखो विश्व नाथ आनंद का संबंध किस खेल से होगा, तो ये शतरंज से हो जाएंगे, ठीक है, शतरंज, इन्हें शतरंज का जादूगर भी कहा जाता है, विश्वनाथ आनंद, ठीक है, विश्वनाथ आनंद, ठीक है, आनंद हो जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे, विश्वनाथ आनंद। तो विश्वनाथ आनंद की अगर बात करेगा तो ये हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इनका शतरंज से हो जाएगा। पीवी सिंधु का संबंध बताओ, पीवी सिंधु की अगर बात करेंगे, पीवी सिंधु का संबंध बताओ किससे हो जाएगा, तो इनका संबंध हो जाएगा बैडमिंटन से हो जाएगा, ये वाली बात ध्यान रखेंगे, बैडमिंटन से पीवी सिंधु का हो जाएगा। क्रिकेट से सचिन तेंदुलकर, युवराज
बाकी ये खिलाड़ी जो क्रिकेट के हैं, महेंद्र सिंह धोनी, इनका संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। भाला फेंक से, जिसे जेवेलियन थ्रो बोलते हैं, नीरज चोपड़ा का संबंध हो जाएगा। और मीराबाई चानू का हो जाएगा वेट लिफ्टिंग से हो जाएगा। निखत जरीन का बॉक्सिंग से हो जाएगा। ठीक है, अगली नेक्स्ट की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा, देखो अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह, पहली बात तो ये शुरू कहां से होता है, तो ध्यान रखना शुरू होता है ये मेरठ से। कहां से हुआ था, मेरठ से हुआ था। किसके द्वारा, सैनिकों के द्वारा होता है। ध्यान रखना, मेरठ हिंडल नदी के किनारे स्थित है, कैंची के लिए ये प्रसिद्ध जाना जाता है मेरठ। सैनिकों के द्वारा शुरू होता है 1857 में। इसी में 1857 में मंगल पांडे को क्या दी जाती है, फांसी बैरकपुर के अंदर। मंगल पांडे को क्या दी जाती है, फांसी बैरकपुर के अंदर दी जाती है, इसी के अंदर। और उसने कहा किसने शुरुआत की थी इसकी, तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर, ये ध्यान रखेंगे, बहादुर शाह जफर ने इसका नेतृत्व किया था। जो ऑप्शन नंबर किसमें बनता है, बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर ए बनता है। अब मुझे बताओ बिहार से 1857 का नेतृत्व किसने किया, इसके साथ बताओ मुझे। इसी के बाद अगर तुमसे पूछा जाएगा बरेली से किसने किया था, बरेली, तो ध्यान रखेंगे बरेली से लियाकत अली ने किया था, लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली ने किया था। बिहार से कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह ने किया था। ये वाली बात ध्यान रखेंगे, बिहार से। ठीक है, कानपुर से अगर तुमसे पूछा जाए, कानपुर से, तो कानपुर से नाना साहब ने किया था, नाना साहेब, नाना साहेब। अगर तुमसे अवध से पूछा जाए, क्या अवध से किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था, ये ध्यान रखेंगे। अगर तुमसे पूछा जाए झांसी से किसने किया था, झांसी से, तो ध्यान रखेंगे झांसी से लक्ष्मीबाई ने किया था, ये वाली बात ध्यान रखेंगे, झांसी से लक्ष्मीबाई ने किया था, ये ध्यान रखेंगे 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ये तुम्हारे ऑप्शन जो कहीं भी कहीं ना कहीं परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाली बात भी ध्यान रखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ज्योति की तीव्रता का मात्रक। ठीक है, अगला ज्योति तीव्रता का मात्रक पूछता है, तो ध्यान रखेंगे तीव्रता, तो इसका मात्रक हो जाएगा कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा कैंडला। जो ऑप्शन नंबर इसमें बनता है तुम्हारा कैंडला बी वाले में। ठीक है, किसमें बनता है, बी वाले में। ध्यान रखेंगे अगर धारा का मात्रक पूछा जाए, धारा का मात्रक अगर तुमसे पूछा जाए मात्रक, तो ध्यान रखेंगे एम्पियर हो जाएगा, धारा का मात्रक एम्पियर। अगर तुमसे पूछा जाए कार्य का मात्रक पूछा जाए, तो ध्यान रखेंगे जूल हो जाएगा, कार्य का जूल। अगर तुमसे प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाए, तो प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमसे बल का मात्रक पूछा जाए, तो ध्यान रखेंगे न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन। आवेश का मात्रक पूछा जाए, तो ध्यान रखेंगे आवेश का मात्रक कुलाम हो जाएगा, आवेश का मात्रक कुलाम हो जाएगा। इसी के साथ साथ में ध्यान रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक अगर तुमसे पूछा जाए, तो ध्यान रखेंगे टेस्ला हो जाएगा। या फिर होता है, ध्यान रखेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका एक और भी होता है, ध्यान रखेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये भी होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसके साथ साथ अगर तुमसे पूछा जाता है शक्ति का मात्रक बताओ भाई, शक्ति का मात्रक ध्यान रखेंगे, तो शक्ति का मात्रक जो होता है इसका मात्रक, तो इसका मात्रक बन जाता है वाट, शक्ति का मात्रक बन जाता है वाट होता है, ये ध्यान रखेंगे शक्ति का मात्रक वाट होता है। इसी के साथ साथ में और बाकी भी जो भी मात्रक, क्षमता का और लिख लेना, क्षमता का अगर मात्रक बनता है, तो ध्यान रखेंगे डायोप्टर होता है, डायोप्टर, क्षमता का मात्रक डायोप्टर। क्लास एकम एक क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन कराए हैं, तुम्हें देखने हैं, हर क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करनी है, चाहे स्पीड बढ़ाकर देखना, रिवाइज करने हैं क्वेश्चन कहीं ना कहीं। आवृत्ति का मात्रक, हाँ आवृत्ति का अगर तुमसे पूछा जाएगा कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो इसका हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। बहुत सारे ऐसे मात्रक होते हैं जो बाद में तुम्हें कराए जाएंगे। क्लास कैसी लगी तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखना है, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लिया है, ये ध्यान करके लिखना, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लिया है, तुम्हें हर क्वेश्चन के बारे में तुम्हें जवाब देना है, हर क्वेश्चन के बारे में तुम्हें जवाब देना है, और देखना है कितना वीआईपी करके तुमने कहां तक पढ़ा था, और कितने तुम्हें इसमें करने में प्रैक्टिस हो। क्लास पूरी की पूरी 10 क्लासें ले जाना, और पेपर के अंदर, परीक्षा के अंदर फंसाने का काम मेरा रहेगा। आप कितने सक्षम है पढ़ने में, ये तुम्हें दिल खोल के दिल जान से बता रहा हूं। और जब मैंने कहा है ना, जब सफर तय कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, जब सफर तय कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, मतलब जान रहे हो, जब सफर तय कर ही लिया है फौजी बनने का,
तो बेफजूल है फिर कद आसमान का देखने का, यानी कि बेफजूल है फिर पीछे को देखना। जब बनना है फौजी तो बनना है, तुम्हें देखना है, जितना भी तुम्हें टारगेट बनाया जाए, जितनी तुमसे मेहनत की जाए, उतनी दिल खोल के दिल जान से मेहनत लगा दो। ये 15-20 दिन बचे हैं, ये तुम्हारी यारी दोस्ती निभाने के लिए नहीं है, बल्कि ये तुम्हें पढ़ने के हैं, पढ़ने के लिए है, पढ़ने के लिए। और अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, धोखा देता है घर वालों के लिए, तो मैं फिर दिल जान से कहता हूं, उस बच्चे के लिए, तुम्हें उस टारगेट के लिए, उसके माँ बापों का कर्तव्य, एक सहतूत की डंडी ले लो उसके लिए। और नहीं पढ़ता है ना, और मोबाइल में रील्स देख रहा, फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहा, उसे सेंटी से एक सहतूत की और सही करके उसे सूत दो। इस समय पढ़ने का समय है, ना कि मोबाइल चलाने का समय है। खाना मत देना, 2 वक्त का उसे पता लग जाएगी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपका फर्ज बनता है थोड़ा माँ बापों का भी। अरे तुम्हें ऐसे माँ बाप दिए जो तो कम से कम तुम्हें पढ़ने के लिए समय दिया है, उनसे पूछो जिनके पास ऐसे माँ बाप भी नहीं है और उन्हें उठाकर ही इतने होश नहीं संभाला और उन्हें बाहर कामों पे भेज दिया होगा। उनसे तो पूछ कर देखना जो 2 वक्त की रोटी ढंग से ना खा पाते और वो 8-8 10-10 घंटे मेहनत करते हैं और उन्हें उस समय जो पढ़ने का था वो कामों पे व्यतीत कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी शर्म हो और थोड़ी सी भी हया हो तो इस बार पढ़ने में पूरे सक्षम बन जाना। अगर तुमसे पूछा जाएगा क्या सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, वो एक किस्मत ही मुकद्दर ही सौदा रह जाएगा, वो एक किस्मत और मुकद्दर का सौदा रह जाएगा। बाकी जो कर्तव्य हमारा है उस कर्तव्य से हम पूरा फर्ज निभा जाएंगे। कैसी लगी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी क्लास को आगे बढ़ाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चौथी क्लास का तांडव रहेगा जीके का। हर एक जीके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा आज मैंने जल्दी से कराया था क्योंकि ऑफलाइन बैच शुरू होने के लिए जा रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ी क्लास जल्दी से खिंचवा दी, बीच में बहुत सारे क्वेश्चन कराता, आगे चल के भी कराऊंगा। इसके बाद फिर तीसरी क्लास हमारी मैथ की पड़ेगी। अभी चौथी पढ़ने से रह गई है। 10-10 क्लासों का वादा करा था तुम्हारे भाई ने, 10-10 वादा, मगर तुम्हारा भी वादा है 1000 पार। सब्सक्राइब का तुम्हारा भी वादा 1000 पार। जितने भी रिश्तेदार यार दोस्त हैं सबको शेयर कर दो, एक बार पढ़कर देख लो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई दावे से कह रहा, मन से पढ़ जाना, क्वेश्चन फंसाने का काम मेरा रहेगा, ये मेरा दावा है। जिस दिन पेपर खोलो और पेपर देकर आओ उस दिन मेरे पास आ जाना और मैं तुमसे पूछूंगा कि ये क्वेश्चन था या ना था बेटे। ये बात कि तुम्हें क्लास कैसी लगी है, अगली नेक्स्ट क्लास से फिर मिलते हैं। कल वेट करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास का जीके का। ठीक।